हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.024 यानी कि सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो 0.99, ये भी आपका सोल्ड जोन में ही चल रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे आपको देखने को मिलेगा इंडिया विक्स आपका 23.19 यानी कि 6.5% की तेजी दिखा रहा है। और पिछले कई वीडियो में आपको यही समझा रहा हूँ। देखिए कि इंडिया विक्स भले ही आपका 0.1 या 0.2% भी नेगेटिविटी अगर रेगुलर बेसिस पे सस्टेन करता रहता है 2 से 3 दिन, तो हमारा मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड डायरेक्शन दिखा सकता है। लेकिन अगर इंडिया विक्स अपनी तेजी कंटिन्यू करता है तो उस केस में हमारे मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव साइड का ही मूव देखने को मिलेगा, जो कि आज आपको एंड ऑफ द डे भी देखने को मिला। रीजन यही है, इंडिया विक्स मार्केट में जैसे जैसे इलेक्शन के दिन पास आते जाएंगे, फियर तेजी से बढ़ता जाएगा और वही कारण है कि मार्केट अपने आप को हायर लेवल पे होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। देखिए, एफआईज 27 मई यानी कि आज के दिन में कैश मार्केट में 541 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव भी खड़े हैं। डीआईज आपके 923 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब 27 मई तक का अगर ओवरऑल डेटा देखते हैं तो एफआईज आपके 35,001 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है और डीआईज आपके 41,720 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। सिंपल सा इसको आप कैलकुलेट करके घर पे भी देख सकते हैं। 6,719 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट हमारा नेट परचेज में चल रहा है। यही एक पॉजिटिव ट्रिगर हमारे मार्केट के लिए इस समय है। यूएस मार्केट आज बंद है। देखिए, ये आपको यूएस की फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस समय। ठीक है, और यूरोपियन मार्केट आपके यूके के मार्केट बंद है। बाकी अदर इंडाइसेस अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव भी है। एशियन मार्केट आपके पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। दैट मींस ग्लोबल फ्रंट से इतना खास कोई परेशानी इस समय हमारे मार्केट को है नहीं। बात करें अगर हमारे मार्केट की तो एग्जैक्टली देखिए, निफ्टी आपका 22,932 के लेवल पे क्लोज हुआ है। और यहाँ पे क्या है ना कि देखिए, इस समय फिलहाल कोई बड़ा डेटा नहीं है। बड़ा डेटा नहीं मतलब ग्लोबल फ्रंट से आज रात को हमें कोई सिग्नल नहीं मिलने वाला कि मार्केट हमारा कहाँ खुलेगा। ठीक है, और मार्केट में इस समय कोई न्यूज है नहीं। ठीक है, अगर 23,000 के ऊपर हम क्लोज किए होते तो हम यहाँ से मानते कि मार्केट एक खुलते साथ एक अपसाइड मूव दिखा सकता है, लेकिन वो भी हमने नहीं किया। एंड ऑफ द डे मार्केट ने गिरावट ही दिखाई। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो मैंने फ्राइडे को वीडियो बनाया था उसमें हमारे क्या लेवल्स थे और मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया। देखिए, एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को 23,000 का लेवल बताया था मेक और ब्रेक का। मार्केट खुला कहा 23,038 पे। खुलने के बाद मार्केट ने समथिंग अराउंड 932 का लो बनाया था, वो मैं अभी आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा दूंगा। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट था 125 का, मार्केट ने 110 का ही बनाया। मतलब 23,000 का लेवल के ऊपर खुलने के बाद मार्केट ने पहले एक डिप दिया। डिप देने के बाद जब मार्केट ने फिर 23,000 का लेवल रिगेन किया, वहां से किसी ने बाई किया होगा तो मिनिमम साइड पे 110 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। और 23,000 के बिलो फिर जब मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और वहां से किसी ने शॉर्ट किया होगा तो 90 पॉइंट्स का सेकंड टारगेट मिला होगा। मतलब मिनिमम साइड पे फ्राइडे का वीडियो देख के फॉलो करके ध्यान से जिन्होंने भी किया होगा 200 पॉइंट्स का ये प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। ठीक है, आ जाते हैं हमारे सिंपल से पैटर्न पे कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, ये आज का 5 मिनट्स का चार्ट है पूरा। यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखेंगे तो ये आपकी आज की फर्स्ट कैंडल, नीचे आपको डेट और टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 9:15 27 मई यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, ओपन होने के बाद एग्जैक्टली देखिए मार्केट ने यहाँ भी आपका डबल टॉप बनाया और यहाँ भी आपका डबल टॉप बनाया। ठीक है, किसी से ये टॉप अगर छूट गया होगा या नहीं ले पाए होंगे तो मार्केट ने ऐसा नहीं मौका नहीं दिया, यहाँ भी मार्केट ने मौका दिया। ठीक है, हाई दिखा देता हूँ। 920 वाले कैंडल का हाई है 23,007.75 पैसे का। 925 वाले कैंडल का हाई है 23,013 का। मतलब एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स के रेंज में आपको मिल गया डबल टॉप। 935 वाले कैंडल का हाई है 23,005.45 पैसे का और एग्जैक्टली 940 वाले कैंडल का हाई है 23,010.55 पैसे का। यहाँ भी आपको मतलब इस कंप्लीट रेंज में आपको क्या मिल गया था, आपका डबल टॉप यहाँ पे मिल गया था। ठीक है, अब इस रेंज में मुझे क्या मिला था डबल टॉप, तो मुझे यहाँ से क्या करना बनता था, यहाँ पे मुझे शॉर्ट की पोजीशन बनानी बनती थी सेल साइड की। और एग्जैक्टली इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चारों कैंडल ने मिलकर आपका क्या बना दिया था, ये चारों पांचों कैंडल ने मिलकर आपका बनाया था डबल बॉटम। तो यहाँ हमें इस सेल की पोजीशन को क्या करना चाहिए था, एग्जिट भी करना चाहिए था और यहाँ से हमें बाई का ट्रेड भी बनाना चाहिए था। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो इस पूरे रेंज में देखिए ये पांचों कैंडल ने मिलकर आपका बनाया है काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न। मतलब सबका पांचों का ही हाई लगभग लगभग सेम था। तो यहाँ पे हमें
एक सेल की पोजीशन आराम से क्या करनी चाहिए थी, एक बार सॉरी बाई की पोजीशन क्या करनी चाहिए थी, यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था और यहाँ से हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, और फिर एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो इस पूरे रेंज में देखिए मार्केट ने आपको मल्टीपल मौके दिए डबल बॉटम के साथ। तो यहाँ हमारा तो देखिए वैसे भी मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, हम इंट्राडे ट्रेडर्स, हमारा काम क्या है, एंड ऑफ द डे अपनी पोजीशन एग्जिट करके घर जाना, क्योंकि देखिए अभी इलेक्शन का टाइम है, एग्जिट पोल्स भी आने वाले हैं, ऊपर से ग्लोबल मार्केट भी बंद है, तो कहीं से भी कोई अगर बुरी न्यूज आए तो जो कैपिटल आप बचाना चाह रहे हैं उसका डबल का कैपिटल का आप लॉस कर जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेड कीजिए, एक अच्छा अमाउंट का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। तो आज हमने कितने ट्रेड्स किए मैं आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट ट्रेड था हमारा, ये हमारा सेकंड ट्रेड था और ये हमारा थर्ड ट्रेड था। ठीक है, अब देख लेते हैं इन तीनों ट्रेड्स में हमें कितना प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था वही आपका 23,510 का लेवल था। तो 23,000 भी अगर आप मानते हैं इसको, तो भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए लो क्या है, 942 का लो यहाँ पे है, 941 का लो यहाँ पे है। ठीक है, एग्जैक्टली 2 रुपए की रेंज में आपको डबल बॉटम मिल रहा है। हम 5 रुपए की रेंज लेके चलते हैं तो मिनिमम साइड पे 70 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमें इस लेवल पे मिला। ठीक है, फिर अगेन वही 942 से हमने यहाँ से बाइंग इनिशिएट किया था और यहाँ पे देख लेते हैं हाई क्या है, वही 110 का एग्जैक्टली हाई है। जहाँ पे देखिए 108 का हाई है, इस कैंडल का देख लीजिए 108 का हाई है। मतलब ये पांचों कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे, ये 1230 का कैंडल का हाई है 108, 1235 वाले कैंडल का हाई है 107, 1240 कैंडल का हाई है 108, 1245 का कैंडल का हाई है 110.80 और 1250 के कैंडल का हाई है 108.55। मतलब एग्जैक्टली 3 पॉइंट के रेंज में ही 5 कैंडल का हाई है। ठीक है, हमें सिर्फ 2 कैंडल्स का हाई चाहिए होता है डबल टॉप मानने के लिए, लेकिन यहाँ पे हाई कितने कैंडल्स ने, 5 कैंडल्स से लगभग लगभग सेम हाई बनाया, तो फिर यहाँ तो फिर बुक करना बनता ही था। तो 940 से 110 मतलब 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 110 का, मैंने आपको हाई तो दिखाई दिया है। यहाँ पे देखिए लो क्या है, 922, 923, 924। ठीक है, यहाँ पे पूरे इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो यही लो है, तो यहाँ पे आपका एग्जिट करना बनता था। तो इस ट्रेड में कितने पॉइंट मिले, 110 से अगर 930 भी आप मानते हैं तो अभी हमारा 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस लास्ट ट्रेड में बुक हुआ। मतलब बाय यूजिंग दिस सिंपल सा पैटर्न, ठीक है, ये सिंपल से पैटर्न को यूज करके आज दिन भर में आपको कितना प्रॉफिट मिलता है। हम बात निफ्टी की कर रहे हैं, ये बैंक निफ्टी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका 350 और 70 420 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप इजीली जनरेट कर सकते थे बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, किसी ने अगर ध्यान से इस पैटर्न को फॉलो किया, जिन लोगों ने सीखा है उन लोगों ने तो किया ही होगा, जिन लोगों ने नहीं सीखा है और सिर्फ अगर वीडियो फॉलो किया, 23,000 का मेक और ब्रेक का लेवल था, 23,000 से जिन लोगों ने बाई किया, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे ओपनिंग के बाद, यहाँ पे खुलने के बाद जब मार्केट ने 23,000 का लेवल यहाँ पे गिव अप किया, यहाँ पे 5 और 10 का हाई था, तो यहाँ से हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया था। लेकिन जिन लोगों ने पैटर्न के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं किया और लोगों ने 23,000 के लेवल से बाई किया यहाँ पे समथिंग अराउंड इस लेवल पे, और यहाँ पे 110 पे बुक कर लिया, और अगेन फिर 23,000 का लेवल जब मार्केट ने यहाँ कहीं ब्रेक किया वहां पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई, तो उन लोगों को 910 तक का टारगेट मिला होगा। मतलब इन शॉर्ट 200 पॉइंट्स तक का मिनिमम प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ध्यान से वीडियो फॉलो किया। ठीक है, अब इसमें देखिए बात क्या होती है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि जैसे अब ये मेरा देखिए यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने डबल बॉटम देख के क्या किया था, बाई की पोजीशन ली थी। राइट, अब यहाँ पे अगर कोई भी कैंडल, सपोज अगली कोई कैंडल आ जाए या थोड़ी देर बाद की कोई कैंडल आ जाए, ठीक है, अगर कोई भी कैंडल मेरा यहाँ पे मैंने क्यों बाइंग किया है, क्योंकि मुझे यहाँ डबल बॉटम का पैटर्न दिखा था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बाइंग डबल बॉटम के पैटर्न को देख के ले रहा हूँ और अगली कोई भी कैंडल, चाहे उसकी नेक्स्ट कैंडल करे या थोड़ी देर बाद कोई भी कैंडल अगर आके मेरे इस डबल बॉटम के पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करे, मतलब कोई नया बॉटम बना दे, भले वो 1 रुपए का बनाए या 2 रुपए का बनाए। मतलब सपोज अगर मैंने यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि 500 का लो देख के, 500 का बॉटम देख के, 500 और 501 का बॉटम देख के मैंने यहाँ से बाइंग इनिशिएट किया है, और अगर कोई कैंडल आके मेरे इन दोनों डबल बॉटम के पैटर्न को भले ही 2 रुपए से क्यों ना ब्रीच कर दे, ठीक है, तो भी मेरा ये जो पैटर्न है जो मैंने 500 से यहाँ से बाई किया है वो तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा।
तो मैं फिर कोई फर्दर फिर स्टॉप लॉस का वेट क्यों करूंगा नीचे 450 या फिर 430, कोई भी स्टॉप लॉस का वेट मैं क्यों करूंगा? मैं तो जैसे ही मेरा पैटर्न ब्रीच होगा मैं वहीं पे पोजीशन अपनी एग्जिट कर दूंगा ना। तो यहाँ पे इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए लॉस होने के जो चांसेस है ना इस पूरे टेक्निक में, ये ऑलमोस्ट 0% का हो जाता है। या बहुत ज्यादा अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी है, बहुत फास्ट मोमेंटम आ रहा है, तो भी 5 to 10 पॉइंट्स का। लेकिन जब प्रॉफिट निकलता है, जब ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्क करता है, तो आपके सामने देखिए कि आपने कितना प्रॉफिट आप बना सकते हैं। इसीलिए पैटर्न इतना सक्सेसफुल है क्योंकि इसमें आपके लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं कि जिन लोगों ने हमारा ये पैटर्न फॉलो किया होगा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, हाँ इस पैटर्न में देखिए क्या होता है, कुछ इंडिकेटर्स का आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि इस लेवल पे अगर आप देखेंगे यहाँ डबल बॉटम जब हमने बाई किया, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या बनाया था, डबल टॉप बनाया था। अगेन यहाँ भी अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट में डबल टॉप बना था, यहाँ भी देखिए डबल टॉप बना था। लेकिन इन किसी भी पॉइंट पे मुझे पोजीशन एग्जिट नहीं करनी, मुझे यहीं पे पोजीशन एग्जिट करनी है। ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे कुछ सिंपल सा इंडिकेटर्स आपको यूज करना पड़ेगा डबल बॉटम एंड डबल टॉप के साथ, तभी आप सक्सेसफुली इसका पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे डबल टॉप देख के मैंने सेल की पोजीशन बना तो ली, अब देखिए सेल की पोजीशन बनाते ही यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, डबल बॉटम दिखेगा। अगेन इस रेंज में देखिए डबल बॉटम, इस रेंज में डबल बॉटम, उसके बाद तो मार्केट ने बड़ी गिरावट दे ही दी, लेकिन इन जगहों पे मुझे पोजीशन एग्जिट नहीं करनी है। ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए आपको कुछ सिंपल से, जैसे ही सिंपल सा पैटर्न है देखिए, उस वैसा ही कुछ 2 से 3 सिंपल इंडिकेटर्स है जिनको अगर आप यूज करेंगे तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि मार्केट में जैसे आपने एंट्री ली है पैटर्न के हिसाब से, वैसे ही वो इंडिकेटर आपको बताएंगे कि मार्केट में आपको पोजीशन एग्जिट किस पॉइंट पे करना है, ताकि आप पूरा बेनिफिट उठा सके मार्केट की रैली का। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 420 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया उन लोगों को 200 प्लस पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, अब हम आ जाते हैं कल के मार्केट पे। ठीक है, तो देखिए बात करेगा कल के मार्केट की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ग्लोबल मार्केट बंद है, कोई बहुत बड़ा ट्रिगर यहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है नहीं। फिर भी मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग कल जो निफ्टी की ओपनिंग रेंज बन रही है 22,900 से 950 का, इसी रेंज में कल आपको निफ्टी कहीं ना कहीं खुलता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बंद है तो कोई बहुत बड़ा ट्रिगर है नहीं। ठीक है, तो ओपनिंग रेंज तो यही बनती है, इसी रेंज में मार्केट आपको खुलता हुआ दिखेगा। अब आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल होना चाहिए 22,900 का। ठीक है, करना क्या है, अगर मार्केट ओपन होता है, निफ्टी आपका खुलता है और खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 900 के ऊपर क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करके चलेंगे। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वही आप करेंगे 23,000 का फर्स्ट टारगेट, और 23,000 का लेवल अगर मार्केट पार करके निकलेगा तो 23,125 तक का टारगेट होगा। ये 125 का लेवल कहां से आया, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली चैनल ड्रॉ करके दिखाया था, वो चैनल आप घर पे भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको करके दिखाया था। उस चैनल का हायर जोन आ रहा है 23,125 का, तो इसलिए 23,000 का रहेगा आप लोग का फर्स्ट टारगेट। ये लेवल निफ्टी तोड़ेगा और वॉल्यूम एडिशन प्रॉपर आएगा, तो 23,125 तक के लेवल्स आपको फिर इंट्राडे में कल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 850 का। ठीक है, ये स्टॉप लॉस देखिए मैं सिर्फ उन लोगों के लिए दे रहा हूं ना जिन लोगों ने पैटर्न अभी तक नहीं सीखा है, कि उनके मन में कोई डाउट ना हो, कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है डबल बॉटम डबल टॉप, क्या है इंडिकेटर, कहाँ एंट्री लेनी, क्या एग्जिट लेना है। इसलिए सिंपल से मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर ये पैटर्न सीख के वर्कआउट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि अगर मैं डबल बॉटम से बाइंग इनिशिएट कर रहा हूँ, तो अगर मेरा बॉटम कोई भी कैंडल आके ब्रेक करेगा, नेक्स्ट कैंडल कर दे या 1 घंटे बाद की कोई कैंडल आके कर दे, तो मैं मेरा तो स्टॉप लॉस वही ट्रिगर हो गया, मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, तो मैं वही एग्जिट कर दूंगा, मैं किसी फर्दर स्टॉप लॉस का वेट ही क्यों करूंगा। लेकिन फिर भी जो लोग इस मार्केट में अभी तक इस पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने नहीं सीखा है, उनके लिए मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस दे रहा हूं, ताकि उनको भी मिनिमम साइड पे ही, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा, मार्केट उनके अपोजिट रिएक्शन दे भी रहा है, तो भी उनको लॉस एक मिनिमम हो, क्योंकि निफ्टी में मेरे अकॉर्डिंग 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मोर देन सफिशिएंट होता है। चलिए, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर से, ये तो हमने बाई की बात कर ली,
तो हम इंट्राडे ट्रेडर से तो हमें दोनों साइड के लेवल्स पता होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कल मार्केट खुले कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, कुछ भी हो, तो हमें एटलीस्ट लेवल दोनों साइड के पता होने चाहिए। तो सेल कब करना है अब ये समझ लेते हैं। अगर निफ्टी ओपन होने के बाद 22,900 के लेवल के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है, मतलब 3 लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 22,900 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, उस केस में हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट की अगर बात करें तो पहला टारगेट होगा आपको 22,800 का ही, ठीक है। अब एक्चुअल में ये लेवल आ रहा है 795 का। आप लोगों को याद होगा कि हमारा प्रीवियस लाइफ टाइम है क्या था 22,795 का, तो जब पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं तो ये 795 का जोन करेगा हमारे लिए सपोर्ट का काम। तो इसीलिए मैंने आपको सेफ एंड सिक्योर 22,800 तक का टारगेट दिया है। अगर 800 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है, उस केस में फिर आप अपने टारगेट को 740 तक के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेक नहीं कर रहा तो यहीं पे अपने सेल साइड का प्रॉफिट भी बुक कीजिए और यहाँ से एक बार आप बाइंग का अटेम्प्ट भी लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे हमारे ओपनिंग रेंज का हायर जोन 22,950 का, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से वो चैनल दिखा देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग 125 का टारगेट निकल के आ रहा था। यहाँ पे मैं आपको एक बार ड्रॉ करके समझा देता हूँ। देखिए ये देखिए मैंने सिर्फ प्रीवियस के 2 हाईज को टच किया, ये वाला हाई मार्केट ने अपने आप यहाँ पे टच कर लिया, ठीक है। ये वाला जो हाई है, ठीक है। अब इसी का मैं एक पैरेलल चैनल अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सेम, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नीचे की ये दोनों जो लोज हैं ये ऑटोमेटिकली अपने आप टच हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मार्केट देखिए क्या कर रहा है हमारा निफ्टी। यहाँ से मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया, फिर एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया, फिर एक डाउन ट्रेंड दिखाया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर एक डाउन ट्रेंड दिखाया इस चैनल के लोअर साइड पे, और हम फिर से नया लाइफ टाइम हाई बना के अब खड़े। तो अब यहाँ पे क्योंकि देखिए सामने इवेंट है इलेक्शन का, तो इसीलिए यहाँ पे हालांकि चैनल के हिसाब से तो हमारा हायर जोन बन चुका है। अगर ये चैनल हम ब्रेक करते हैं तो ये चैनल कितने पॉइंट्स का है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये चैनल है आपका एग्जैक्टली 125 से लेके 22,085, मतलब समझ लीजिए आप वही लगभग 1000 पॉइंट्स का ये चैनल है। अगर ये ब्रेकआउट देता है मार्केट तो यहाँ से फिर 1000 पॉइंट की तेजी निफ्टी करने के लिए तैयार होगा। चलिए ये बातें तो हम आगे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस चैनल के अकॉर्डिंग ही आपका ये 23,125 का लेवल निकल के आ रहा है, जो टारगेट जोन मैंने आपको दिए हैं। तो ये आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझ के चल सकते हैं, ठीक है। कि आप लोग के लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या है कल के लिए 22,900 का। अगर इसके ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड करता है ओपनिंग के बाद, तो हम क्या करेंगे, बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। 23,000 का फर्स्ट टारगेट, 125 का सेकंड टारगेट और स्टॉप लॉस 850 का आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर 22,900 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से मार्केट क्लोज करता है, तो उस केस में एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन की तरफ जा सकते हैं। 800 का फर्स्ट टारगेट, 740 का सेकंड टारगेट और 22,950 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। चलिए लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। ये आप लोग का लोअर साइड का फर्स्ट टारगेट है 800 का, सेकंड टारगेट है आपका 740 का, ठीक है। और स्टॉप लॉस तो देखिए मैंने आप लोग को बता ही दिया है, हमारे ओपनिंग रेंज का हायर रेंज 950 का आप मेंटेन करके चल सकते हैं अगर आप शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं। अगर निफ्टी आपका 900 के बिलो होल्ड कर रहा है अपने आप को तो, लेकिन अगर मार्केट 900 के लेवल को होल्ड कर रहा है, उसके बिलो क्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहां से आप एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 23,000 का ही रहेगा, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 23,125 का, ठीक है। स्टॉप लॉस क्योंकि 900 के लेवल से आप बाइंग कर रहे हैं, तो नीचे आप 850 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए ये तो बात होगी आपकी निफ्टी की। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को 49,000 का लेवल ही दिया था मेक और ब्रेक का, और बैंक निफ्टी ने खुलते ही 49,105 पे ओपनिंग की है और 49,050 का लो बना दिया था,
तो खुलने के बाद बिल्कुल मौका मिला था बाइंग करने का। 300 से 500 तक के हमारे टारगेट थे, आज का हाई है 688 का, मतलब मिनिमम साइड पे अगर खुलने के बाद किसी ने 49,100 से भी बाई किया होगा तो भी 400 पॉइंट्स का टारगेट तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के मिला ही होगा। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे पैटर्न पे कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला होगा। देखिए यहाँ पे 109 पे बैंक निफ्टी खुला और 49,051 का लो फर्स्ट कैंडल का ही है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए लो क्या है, 140 का लो है। कितने बजे की कैंडल है मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। 9:30 की कैंडल का लो है देखिए 140 का, और 9:35 का कैंडल का लो है 141 का। हम यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट में 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं, लेकिन यहाँ ₹1 के अंदर आपको डबल बॉटम मिल रहा है, तो इससे ज्यादा श्योरिटी और क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे डबल टॉप दिख ही गया था, तो आपको यहाँ पे एक बाइंग का पोजीशन यहाँ पे बना लेना था बैंक निफ्टी में। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे आपको तीनों कैंडल्स ने मिलके डबल बॉटम बना था यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे आपका डबल टॉप बना दिया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, अपनी बाई की पोजीशन एक बार एग्जिट भी करनी थी और यहाँ से हमें शॉर्ट की पोजीशन बना के चलना चाहिए था। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो देखिए मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिया और फिर सीधा एक अच्छी खासी गिरावट दी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एंड ऑफ द डे तो यहाँ पे फिर से आपको दिखेगा डबल बॉटम। तो यहाँ क्योंकि हमारा इंट्राडे पोजीशन रहता है तो हमने सिंपल सा पोजीशन एग्जिट कर दिया, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिला। यहाँ पे तो 140 का लेवल आप लोग को विजिबल है ही। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई है 672, 675, 672 और 75 का एग्जैक्टली हमें यहाँ पे हाई डबल टॉप मिल चुका था। मतलब 140 से लेके आपका 670 मान लीजिए, ठीक है। तो 670 और 140 आपका हो जाता है 530, ठीक है। तो इस एक ट्रेड में, ये जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था, इसमें हमें कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बैंक निफ्टी में, 530 पॉइंट्स का। आफ्टर दैट ये जो दूसरा ट्रेड था इसमें देख लेते हैं 670, ये तो पता ही है। यहाँ पे देख लेते हैं लो क्या था। अब यहाँ पे लो है देखिए 247, यहाँ पे लो है 251, ₹4 की रेंज में मिल गया। इससे ज्यादा अब क्या चाहिए आपको, इससे क्लियर अब डबल बॉटम अब क्या मिलेगा आपको। हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज रखते हैं, यहाँ ₹4 की रेंज में मिल गया आपको, ठीक है। तो 670 से 250 मतलब आपका हो गया सीधा सीधा 250 और 170, 420 पॉइंट्स, ठीक है। इस ट्रेड में हमें कितने पॉइंट्स मिले, 420 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो सिंपल सा इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 500 प्लस 400 आपका हो गया 950 पॉइंट। मतलब बैंक निफ्टी में आज जिन लोगों ने हमारा ये पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 950 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया होगा फ्राइडे वाला, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। क्योंकि ओपनिंग रेंज हमारी क्या थी, 49,000 ही मेक और ब्रेक का लेवल था। 49,000 के लेवल के ऊपर जिन लोगों ने बाई किया होगा, हालांकि खुलते ही फर्स्ट कैंडल ने 50 का लो बना दिया था, लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने 49,100 से बाइंग की पोजीशन ली होगी वीडियो फॉलो करके, उनको मिनिमम साइड पे हमारा 300 to 500 का टारगेट था, वो दोनों टारगेट तो मिले ही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ देखिए कि अगर आप सीख के वर्कआउट करेंगे कोई भी चीज, तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है देखिए। हाँ, इसमें सिर्फ आपको कुछ इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे इस डबल टॉप पे पोजीशन एग्जिट नहीं करनी, इस डबल टॉप पे पोजीशन एग्जिट नहीं करनी, यहीं पे पोजीशन एग्जिट करनी है। ये फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ सिंपल इंडिकेटर सीखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ डबल टॉप देख के मैंने सेल की पोजीशन बनाई, तो मुझे यहाँ इस डबल बॉटम पे पोजीशन एग्जिट नहीं करनी, इस डबल बॉटम पे पोजीशन एग्जिट नहीं करनी, और इवन यहाँ पे भी पोजीशन एग्जिट नहीं करनी। एग्जैक्टली मुझे यहीं पे पोजीशन एग्जिट करनी है। ये फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स का यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि सीख लेंगे तो आप अपने लिए लाइफ टाइम एक अच्छा खासा अर्निंग जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया प्रॉपर्ली, उनको 950 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बैंक निफ्टी में, और जिन लोगों ने फ्राइडे वाला वीडियो फॉलो किया, उनको मिनिमम साइड पे 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, ठीक है। चलिए, इसको मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट पे, ठीक है। तो कल के मार्केट के लिए बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, देखिए बैंक निफ्टी आपका 49,281 के लेवल पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी हम वही एक फ्लैट सा ही ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हम बैंक निफ्टी में भी यहाँ से एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए रीजन वही है कि ग्लोबल मार्केट आपके बंद है, तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा
गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हम नहीं करने वाले। तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज क्या बन रही है सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रहा है 49,200 से लेके 49,300 का। ठीक है, आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए, वो रहेगा 49,200 का, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि 49,200 से 49,000 का ही जोन है जो बैंक निफ्टी में कर रहा है सपोर्ट का काम इस समय। तो इसीलिए बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद 49,200 के ऊपर अगर 5 मिनट्स के चार्ट में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि तीन लगातार कैंडल अगर 49,200 के अबव क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप सेम वही करेंगे। 49,500 का फर्स्ट टारगेट, 49,700 का सेकंड टारगेट। और ध्यान रखिए बैंक निफ्टी का हालांकि 700 के लेवल पे इतना बड़ा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है ना तो आपको 50,100 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 49,040 के लेवल पे। ठीक है, आ जाते हैं सेल साइड की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमें दोनों साइड के लेवल्स पता होने चाहिए। तो अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में तीन लगातार कैंडल यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 49,200 के बिलो क्लोज कर रही हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप एक बार शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए 49,000 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, और 48,800 पे आप मेंटेन करेंगे सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 49,360 के लेवल पे। ठीक है, चलिए ध्यान से अब आप लेवल्स को नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी के भी डिटेल्स में मैंने आपको दोनों साइड के लेवल बता दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान से लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिएगा वर्कआउट करने का डेली वाइज। जिन लोगों को भी टाइम नहीं मिल पा रहा सीखने का, अगर आप वीडियो भी फॉलो करेंगे तो भी हाँ उतना बड़ा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक मिनिमम साइड का प्रॉफिट आप डेली बेसिस पे अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क कर देता हूं। तो 49,000 का रहेगा आपका सेल साइड का फर्स्ट टारगेट। ठीक है, $48,800 का रहेगा आप लोगों का ये सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि 49,200 के लेवल से आप लोग क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे तो 360 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जब आप 49,200 के लेवल से बाइंग कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट आपका 500 का ही रहेगा, और 500 का लेवल अगर मार्केट आपका ब्रेक करके निकलता है तो उस केस में आप फिर 49,700 तक का टारगेट मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए ध्यान रखिएगा कि 700 का ये जो लेवल है ना बैंक निफ्टी में कोई हेवी रेजिस्टेंस का काम इस समय नहीं कर रहा है। तो अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन के साथ बैंक निफ्टी इस लेवल का ब्रेकआउट करता है 49,700 का, तो उस केस में आपको एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ 50,100 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी ये पैटर्न सीखने में इंटरेस्ट है, इसके साथ सिंपल से इंडिकेटर्स है वो सीखने में इंटरेस्ट है, हम आपको 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस ट्रेनिंग में क्या क्या रहता है, इस ट्रेनिंग में हम आपको ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस सिखाते हैं, ओपन इंटरेस्ट का डेटा सिखाते हैं, पुट कॉल रेशियो क्या होता है ये सिखाते हैं, इंडिया विक्स के बारे में जैसा कि मैंने आपको समझाया आपने अभी देखा ही होगा, एफआईज और डीआईज का डेटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये हम आपको सिखाते हैं, प्लस जो हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न है, और प्लस कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स। इन सब का यूज करके आप डेली वाइज अपने लिए एक मिनिमम अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अभी लाइव मार्केट में भी मैं दिखा चुका हूं, और ये आपके सामने मैंने अभी एनालिसिस भी करके दिखाया है। ऐसा एनालिसिस आप खुद एक दिन पहले अपने खुद के लिए कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट डे आप पूरी तरीके से मार्केट खुलते ही तैयार रहे और एक अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए जनरेट करके चल सके। तो किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है, अपना नाम अपना सिटी का नाम आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, एडिशनल डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। प्राइसिंग की अगर बात करें तो देखिए वैसे तो हमारी प्राइसिंग 21,000 का इस 1 मंथ की ट्रेनिंग का, लेकिन 1 जून से पहले जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे जून सीरीज के लिए, क्योंकि 5 जून से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, तो जिन लोग जो भी कोई बचे हुए इन 3-4 दिनों में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उनको हमारी तरफ से एडिशनल 3,000 का डिस्काउंट मिल सकता है। 18,000 में उनको ये कोर्स पड़ जाएगा।
तो इसीलिए किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।